राजा अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि सन्यासी बाबा का रहने की उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। बड़ी 6 रानियों ने सन्यासी बाबा के फटे पुराने कपड़े देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह सभी सन्यासी बाबा के फटे कपड़ों की ओर देखती और किसी न किसी बहाने उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। लेकिन मित्रों, छोटी रानी राजलक्ष्मी सन्यासी बाबा का पूरा आदर सत्कार करती थी। शायद जंगल में पली बड़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह इस राज की रानी है। उसने मन लगाकर महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। राजा और राजलक्ष्मी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद देकर सन्यासी बाबा वहां से विदा हो गए और सच में कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी गर्भवती हो गई। जब रानी ने राजा को यह शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले हैं, तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो उन्होंने राजलक्ष्मी की देखभाल और भी अधिक बढ़ा दी। वे यह सुनिश्चित करने लगे कि रानी को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने महल के सभी सेवकों को सख्त आदेश दिया कि रानी की हर इच्छा पूरी की जाए। साथ ही कुलगुरु को भी निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन राजलक्ष्मी को धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनाएं, ताकि उसका मन प्रसन्न बना रहे। राजमहल से लेकर पूरे राज्य में इस शुभ समाचार की लहर दौड़ गई। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण बन। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न थी कि राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। लेकिन राजा की अन्य 6 रानियों के मन में जलन की आग भड़क। वे आपस में विचार करने लगी। राजलक्ष्मी तो पहले ही राजा की प्रिय थी, अब संतान होने के बाद तो राजा का पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। हम सबका महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाए और शायद हमें तो दासियां की तरह समझा जाने लगे। इन विचारों से वे चिंतित हो उठी और आपस में षड्यंत्र करने लगी कि किसी भी तरह राजलक्ष्मी को परेशान किया जाए, परंतु हर बार उनके प्रयास असफल हो जाते। कभी कुलगुरु उनके रास्ते में आ जाते, कभी सेवक सतर्क हो जाते, कभी प्रजा का प्रेम राजलक्ष्मी के पक्ष में खड़ा हो जाता और कभी स्वयं राजा उसकी ढाल बन जाते। इस तरह समय बीतता गया और रानी का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति को भेजा गया, जो कि अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और वे विद्रोह को दबाने के लिए सेना लेकर महल से निकल पड़े। राजा के जाते ही बड़ी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया था। अब वे छोटी रानी को गलत बातें बतलाती रहती और छोटी रानी से वैसे ही काम करवाती जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुंचे। दिन में एक बार कुलगुरु आते और पाठ करके चले जाते। कुलगुरु छोटी रानी को धैर्य बंधते और उनसे मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतलाकर चले जाते। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें अलग अलग क्यों हैं। आखिर सही कौन है? दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। वह सोचती कुलगुरु तो पुरुष है तो और रानियां तो महिलाएं हैं, महिलाओं की बातें पुरुष कहाँ समझ पाएंगे। इसीलिए जो बड़ी रानियां कहती हैं वही सही है। उसे यही लगता कि बड़ी रानियां गलत तो नहीं बोलेगी, इसीलिए वह आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रही थी। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा कि दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ उपाय करें, प्रसव कैसे होगा, समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वह सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद ना जाने कितना ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। यही सोचकर बड़ी रानी छटपटा रही थी। लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, मैं दाई को बुलाती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो कि देखो वह सामने कोठरी है, तुम उसमें अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। उसने राजमहल की दाई को बुलाई और उसे ढेर सारा धन देकर समझाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद
दोनों मिलकर इंतजार करने लगी। दूसरी ओर बड़ी रानी के जाने के बाद रानी राजलक्ष्मी कोठरी में सिर डालने लगी। कोठरी ऊंची होने के कारण रानी का सिर कोठरी के अंदर नहीं पहुंच सका। यह देखकर वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं मित्रों। उसने तो कभी किसी का प्रसव होते हुए देखा भी नहीं था, इसलिए वह कुछ जानती भी नहीं थी। तभी उसने सामने एक पानी का घड़ा देखा और सोचा कि यहाँ पर ये जो पानी पीने का घड़ा रखा है वह भी तो काही है। मैं इसी में अपना सिर डाल लेती हूँ, क्योंकि बड़ी बहनों ने उसे गलत तो कहा नहीं होगा। जरूर प्रसव का यही तरीका होता होगा। वह घड़े से पानी फेंक कर उसी में अपना सिर डालने लगी। उसका सिर घड़े के अंदर भी नहीं जा रहा था। वह आंखें बंद किए हुए घड़े के ऊपर सिर रखकर वहीं में बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाती रही, लेकिन उसे देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहां कोई दूसरा जा नहीं पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी पीड़ा से कराह रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। उनमें 6 लड़के और 1 लड़की का जन्म हुआ। बहुत ज्यादा पीड़ा के कारण रानी बेहोश हो गई और घड़े के पास ही गिर गई। यह देखकर दाई ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहां आ चुकी थी। वह सभी ये देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आओ। दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आ गई। उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहाँ से सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मारकर जमीन के नीचे दफन कर देना। हमने जो तुमसे सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है वो बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। अब तो दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहां पर रख दिए। घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहां पर छोड़ दिए और इसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद ही दाई वापस वहां उनके पास पहुंच गई। बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें मारकर जमीन में दबा दिया है? दाई के यहाँ कहने पर सभी रानियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने उसी समय उसे इनाम के रूप में बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के देकर विदा किया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां रानी राजलक्ष्मी के पास आईं और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाई। होश में आने के बाद रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने बड़ी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और मुझे लड़का या लड़की क्या हुआ है? पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रानियों ने कहा कि यह देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी राजलक्ष्मी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट और पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। लो, अब तुम इन्हें संभाल कर रखो। ऐसा कहकर उन्होंने सारी ईंट और पत्थर के टुकड़ों को एक थैले में भर दिया। अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जल्दी ही सभी रानियों ने यह बात पूरे महल में फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया। कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए। उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गई, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग व खुशी नहीं दिख रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थी। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का उदास मुंह देखकर उन्होंने पूछा, रानी राजलक्ष्मी, क्या बात है? आप दुखी नजर आ रही हैं। इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया कि महाराज, वह दुखी कैसे नहीं रहे। इनका भेद जो खुल गया है
मित्रों, राजा को तो कुछ समझ नहीं आया, तो उसने बड़ी रानी से पूछा कि आपका यह सब कहने का क्या मतलब है। रानी बताइए तो सही, क्या हुआ? रानी का प्रसव हुआ या नहीं? राजा की बड़ी रानी जो पटरानी थी महाराज, इसने आपको गर्भवती होने का झांसा दिया, पर यह सब सिर्फ एक छलावा था। यह गर्भवती नहीं थी, बल्कि हम सबको धोखे में रख रही थी। अगर सच में इसे संतान का सुख प्राप्त हुआ होता तो कुछ तो जन्म लेता, परंतु इसके कमरे में केवल ईंट और पत्थर पड़े हैं। पटरानी राजा और अन्य रानियों को लेकर राजलक्ष्मी के कक्ष में गई। वहां सचमुच फर्श पर ईंटों और पत्थरों के टुकड़े पड़े थे। राजा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। यह कैसे संभव है? वह गर्भ से पत्थर और ईंटें कैसे जन्म ले सकती हैं? उन्होंने आश्चर्य से कहा। पटरानी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। महाराज, यही तो हम भी सोच रहे हैं, यह सब नाटक था। हम सब इसी आशा में थे कि राज्य को उत्तराधिकारी मिलेगा, परंतु इसने हमारी भावनाओं के साथ खेला। राजा को अब पटरानी की बातें सही लगने लगी। उन्होंने राजलक्ष्मी की ओर गुस्से से देखा और कड़े स्वर में बोले, रानी, आपने इतनी बड़ी छल कपट क्यों? क्या आपको तनिक भी दया नहीं आई? अगर सच में संतान न होती तो हम इसे विधि का विधान मान लेते, लेकिन आपने तो हमें झूठी उम्मीद देकर हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। हमने आपको अपना सबसे प्रिय स्थान दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, लेकिन आपने इस प्रेम और विश्वास के साथ विश्वासघात किया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। महल के सभी दरबारी, दास दासियां और अन्य रानियां भी राजा की इस प्रतिक्रिया को सुन रहे थे। सबकी निगाहें अब राजलक्ष्मी पर टिकी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कोमल हृदय वाली रानी ऐसा छल कर सकती है। राजा आगे बोले, आपने जो विश्वासघात किया है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी, परंतु उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, आखिर यह सब क्यों किया? राजलक्ष्मी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह चुप थी। अब सबकी नजरें उसी पर थी कि वह क्या जवाब देगी। बने रहे हमारे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।